नन्हा फनकार। यह कहानी है एक 10 साल के बच्चे की जिसका नाम था केशव। केशव राजा अकबर के दरबार में पत्थरों पर नक्काशी का काम करता था। केशव ने कभी राजा अकबर को देखा नहीं था। सर्वप्रथम जब उसकी मुलाकात राजा अकबर से होती है तो उसकी मनोदशा क्या होती है, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। अभी जो हमने पठन कार्य किया उसमें एक शब्द आया था किरचे। किरचे का मीनिंग होता है पत्थर के बारीक टुकड़े। जब पत्थर पर नक्काशी करने के लिए छेनी और हथौड़ी से चोट की जाती है तो उसके छोटे छोटे कण टूटकर अलग हो जाते हैं, इन्हें ही कहते हैं किरचे। दूसरा शब्द आया था डिज़ाइन उकेरना। इसका अर्थ होता है पत्थर या लकड़ी आदि पर कुछ बनाना। चित्र वर्णन से इसको समझते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, छोटा सा बच्चा पत्थर पर नक्काशी का काम कर रहा है। उसके मन में सपने होते हैं कि वह आगे चलकर और भी अधिक निपुणता से नक्काशी का काम सीख लूँगा। केशव का जन्म गुजरात में हुआ था, परंतु उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे और अकबर के यहाँ काम करने लगे थे नक्काशी का। पठन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंजोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था।
उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। अंगरखा एक प्रकार का लंबा बंददार पहनावा होता है। इस संवाद को चित्र द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो अकबर हैं और वो केशव के कार्य को देख रहे हैं। राजा अकबर केशव से उसकी उम्र और काम के बारे में पूछते हैं। केशव अकबर की वेशभूषा देखकर अंदाज़ा लगाता है कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बट यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। भौचक, भौचक का अर्थ होता है हैरान। चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक पहरेदार भागा हुआ अकबर के पास आता है। केशव को डांटते हुए पहरेदार कहता है, ये हमारे हुजूर आला हैं, इन्हें खड़े होकर सलाम करो। परंतु अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह केशव से और बात करना चाहता था। इसलिए पहरेदार को डांटकर अकबर ने वापस भेज दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपक आ गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा।
फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। सकपका, इसका अर्थ होता है हिचकना। अनमने, अनमने का अर्थ होता है उदास मन से। असमंजस, यह स्थिति होती है क्या करें क्या ना करें। राजा अकबर कहते हैं केशव से कि मुझे भी नक्काशी का काम सीखना है। केशव सोचता है, जी हुजूर, ये ठीक नहीं लगता। लेकिन अकबर हंस के कहते हैं, मैंने मिट्टी से भरी डालियां ढोने में भी किसी की मदद की थी, तो क्या यह काम इससे ज़्यादा मुश्किल है। राजा अकबर केशव के पास ही बैठ जाते हैं और नक्काशी सीखने लगते हैं। केशव पूरी लगन से राजा अकबर को सिखाने की कोशिश करता है। बच्चों, इससे आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।